अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुमैया अदनान और आपको वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे और उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे। आज मैं आपके साथ एक ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज हम बना रहे हैं टूटी फ्रूटी, वो भी घर में, जिनको हम अशरफियों का मुरब्बा भी कहते हैं और बनाएंगे भी किसके साथ? तरबूज के छिलकों के साथ, जो कि आप लोग उसको वेस्ट कर देते हैं, बाहर फेंक देते हैं कि क्योंकि काम के नहीं होते। पर अब हम इसके साथ बनाएंगे आज टूटी फ्रूटी। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तरबूज मैंने यहाँ पे ले लिया है, उसके छिलकों को मैंने अच्छे तरीके से धो लिया था। और अब हमने क्या करना है कि जो इसका रेड पार्ट है वो आप लोग छुरी से, नाइफ से इसको निकाल दीजिएगा, ताकि सिर्फ और सिर्फ इसका वाइट पार्ट होना चाहिए, तभी इस पे अच्छे से कलर आएंगे और आपकी टूटी फ्रूटी बहुत ज़बरदस्त किस्म के बनेंगे। अब पीलर की मदद से मैं इसका छिलका रिमूव कर दूँगी। सारे छिलके को मैं पीलर से इस तरीके से साफ़ कर लूँगी, ताकि इसका ना ग्रीन पार्ट रहना चाहिए और ना ही रेड पार्ट रहना चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ इसका वाइट पार्ट चाहिए। बोर्ड पे आप रखेंगे इस तरीके से और छुरी की मदद से आप लोग इसको इस तरह पहले लंबी शेप में काट लेंगे। आपने शेप इक्वल रखनी है, यानी कि जो आपने शेप देनी है इसको, मोटी या छोटी, वो एक जैसी होनी चाहिए, ताकि आपका मुका सारा जो अशरफियों का मुरब्बा है वो एक जैसा बनना चाहिए। अब इस तरीके से मैं इसको काट लूँगी। सबकी शेप मैं इस तरीके से दे दूँगी। अब हम के पास अगर पीलर नहीं है तो आप नाइफ़ की मदद से भी इसके छिलके उतार सकते हैं इस तरीके से। और सबके हम अब इस तरीके से क्यूब्स कर लेंगे छोटे-छोटे। अब साथ ही मैंने क्या किया है कि यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें पानी मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया और सारे इस तरीके से मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट लिए थे। अब ये पानी बॉयल हो चुका है तकरीबन, तो मैं इसके अंदर ये सारा डाल दूँगी। अब तकरीबन हमने इसको 10 से 15 मिनट के लिए बॉयल होने के लिए छोड़ देना है। तो माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि अच्छे से ये बॉयल हो रहा है। साथ ही मैंने एक और पैन ले लिया है, उस पे 1 कप से थोड़ा कम चीनी मैंने डाली है, ठीक है? और चीनी को हम पैन के अंदर डाल देंगे और जितनी आपने चीनी डाली है उससे डबल हम पानी डालेंगे इसमें। तो इस तरीके से मैं तकरीबन 1.5 कप पानी भर के इसमें पानी ऐड कर दूँगी और इसको, चीनी को मेल्ट होने का इंतज़ार करेंगे, ताकि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। हमें अच्छी सी इसकी चाशनी चाहिए। तो माशाल्लाह अब चीनी तकरीबन मेल्ट हो चुकी है। चम्मच की मदद से हम इसको मिक्स करेंगे और साथ ही हम इसमें मैं क्या करूँगी कि खुशबू के लिए आप चाहें तो केवड़ा भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। वनीला एसेंस है वो भी डाल सकते हैं, जिससे अच्छा इसका टेस्ट आएगा। अब मिक्स करेंगे इसको। तो माशाल्लाह हमारी चाशनी अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है और जो हमने क्यूब्स डाले हुए थे तरबूज के, वो भी अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। तो अब मैं क्या करूँगी कि आप इनको चेक कर लें, अगर आपके 50 टू 60% कुक हैं तो बस हमने क्या करेंगे कि इसको चाशनी में डाल देंगे और फिर अब इसके बाद हम इसको इस सिरप में पकने के लिए तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि ये जो क्यूब्स हैं ये भी कुक हो जाएँगे और सिरप जो होगा वो भी अच्छे से कुक हो जाएगा, यानी कि इसकी जो क्वांटिटी है वो थोड़ी हो जाएगी। तो माशाल्लाह आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिरप की क्वांटिटी थोड़ी होती जा रही है। अभी हम इसको और 5 मिनट के लिए कुक करेंगे, ताकि अच्छे से ये कुक हो जाएँ, गल जाएँ और साथ ही सिरप भी थोड़ा-सा ड्राई हो जाए। तो माशाल्लाह अब ये पॉइंट आ चुका है। आप देख रहे हैं कि सिरप बिल्कुल थोड़ा-सा रह गया है। इस पॉइंट पे हमें लग रहा है कि बिल्कुल ये सब चीज़ें कुक है, तो हमने चूल्हा इसका बंद कर देना है और इसको हम ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। मैंने 3 कप ले लिए हैं, तीनों कप में हमने डिवाइड कर दिया है, ठीक है? और थोड़ा-सा हमने सिरप भी इसके अंदर ऐड किया है, जो सिरप बच गया था वो हमने तीनों में ऐड कर दिया है। अब 3 कलर मैंने ले लिए हैं, ग्रीन, ऑरेंज एंड येलो। तो सबसे पहले मैं ग्रीन 1/4 टेबलस्पून इसमें ऐड करूँगी एक बाउल में। अब दूसरे बाउल में हम लोग ऐड करेंगे येलो कलर और इस तरीके से ऑरेंज कलर, जो रेड कलर है, स्ट्रॉबेरी कलर, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको मिक्स करेंगे ताकि ये मिक्स हो जाए कलर अच्छे से। आपने सिरप इसमें थोड़ा-सा ऐड ज़रूर करना है, ताकि अच्छे से ये इसमें शामिल हो जाए, सिरप भी और कलर भी। और तकरीबन हमने इसको 2 से 1.5 घंटे के लिए रख देना है, ताकि अच्छे से ये कलर शामिल हो जाए इसके अंदर। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कितना अच्छे तरीके से रेड कलर शामिल हो चुका है और कितना अच्छा कलर लग रहा है अशरफियों का और मुरब्बे का। अब साथ ही हम येलो कलर भी ऐड कर देंगे। तो बस ये अच्छे से मिक्स हो चुके हैं तीनों कलर। तो तकरीबन हम 1.5 घंटे के लिए इसको छोड़ देते हैं।
तो यहाँ पे माशाल्लाह 1.5 घंटा हो चुका है, अच्छे से कलर इन पे लग चुका है। अब इस पॉइंट पे हम लोगों ने क्या करना है कि तीनों को हमने छान लेना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक डिश ले लिया, उसके ऊपर बटर पेपर लगा लिया है और ये मैं तैयार कर चुकी हूँ। अब साथ ही मैं क्या करूँगी कि सबसे पहले जो येलो कलर था, येलो कलर का जो मुरब्बा था वो किसी छलनी में डाल दूँगी, ताकि जो सिरप एक्स्ट्रा है वो हमने अब रिमूव कर देना है। अब सिर्फ़ और सिर्फ हमें ये जो तरबूज़ की टूटी फ्रूटी है, हमें यही चाहिए। जैसे अब ग्रीन टूटी फ्रूटी जो हैं वो भी मैंने छलनी में डाल दिए हैं, अब एक्स्ट्रा उसमें से हम रिमूव कर देंगे। और इस तरीके से हम लोग येलो कलर का भी ऐसे ही करेंगे। अब मैं येलो कलर को छान चुकी हूँ, तो वो हम एक साइड पे रख देंगे, इस तरीके से फैला देंगे इस पे। ग्रीन कलर है वो भी इस तरीके से मैंने उसमें से सिरप रिमूव कर दिया था, वो भी इस तरीके से बटर पेपर के ऊपर फैला देंगे और साथ ही जो रेड कलर है वो भी फैला देंगे। अब बस हम इसको तकरीबन आप चाहें तो 5 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए, धूप अच्छी है तो आप उस पर इसको किसी भी जाली के साथ कवर करके धूप पे सूखने के लिए रख दें। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि तकरीबन हमारे पास 7 से 8 घंटे हो चुके थे, अच्छे से ये ड्राई हो चुके हैं माशाल्लाह। और हमारी अच्छी सी ये टूटी फ्रूटी तैयार हो चुकी हैं। अच्छा, बाज़ लोग क्या करते हैं कि मुरब्बे में, यानी कि बाज़ लोग इसको ड्राई नहीं करते, उस तरीके से भी आप सिरप में इसको रख सकते हैं, वो भी आपका तकरीबन 15 से 1 महीना चल जाएगा। अगर आप इस तरह ड्राई करके रखेंगे तो आपका काफ़ी महीने इसको स्टोर कर सकेंगे। तो मैंने इस तरीके से ड्राई कर लिया था और इस बटर पेपर से निकाल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको जार में इसको हम लोग शिफ्ट करेंगे। ड्राई हुआ हुआ जार इसको है टिन हमारे जार में पास। ऐसे डाल के सर्व कर सकते हैं। माशाल्लाह इसकी आवाज़ आप हूँ आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप इजीली इसको घर में बना सकते हैं, इसमें किसी किस्म की कोई मुश्किल काम नहीं है। आप इसको बहुत ही ईज़िली घर में बना सकते हैं और इसको बना के इस तरीके से सेव कर सकते हैं। तो माशाल्लाह हमारी ये तैयार है। आप चाहें तो इसको मीठे चावलों के साथ सर्व कर सकते हैं, हलवों में डाल सकते हैं। इसके अलावा टूटी फ्रूटी का केक बहुत मज़े का बनता है। इंशाल्लाह मैं वो भी वीडियो अपने चैनल पे पोस्ट करूँगी। और माशाल्लाह ये हमारे तैयार हैं। वैसे भी जो चीज़ आप ज़ाया कर रहे होते हैं, अगर उससे आपको फ़ायदा मिल जाए तो क्या ही बात है। तो आप मज़े से इसको तरबूज़ के छिलकों से इस तरह बना के सेव कर सकते हैं और ईज़िली ये आपकी फ्रिज में रहेंगे तो ये 4 से 5 महीने चल जाएँगे। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।